हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेके आए हैं पीएनएसटी पीवीएफटी के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के मॉडल सॉल्व पेपर, जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पे देखेंगे, अभी हम इसको अटेम्प्ट करेंगे, ये 2019 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जिसका यहाँ पे सॉल्व दिया हुआ है। ये मैं इसलिए आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि किस तरह के प्रश्न जो है पीएनएसटी और पीवीएफटी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज फिजिक्स के क्वेश्चंस की और केमिस्ट्री के क्वेश्चन। फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं जो टॉपिक है वो फिजिक्स का है। ठीक है, तो फिजिक्स के पहले 3 क्वेश्चन हम देखेंगे, 30 क्वेश्चन हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके यहाँ पे सॉल्यूशंस भी दिए, आंसर्स भी दिए हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों के क्वेश्चन दिखा दूंगा। ठीक है, कि कैसे मैं यहाँ पे इनका सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, केवल आंसर दिखा दूंगा। कि मेरा ये बताने का मोटिव सिर्फ ये है कि आप क्वेश्चंस, आप लोगों को पता चल जाए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टॉपिक से आते हैं, ताकि आप समझ पाए और उस हिसाब से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, फिजिक्स का पहला क्वेश्चन क्या है। त्रिज्या त्रिज्या ए वाली एक वृत्ताकार कुंडली धारा आई का वहन करती है। त्रिज्या 2a वाली एक अन्य वृत्ताकार कुंडली धारा बी वृत्ताकार कुंडली बी समान धारा I का वहन करती है। वृत्ताकार कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पर। अनुपात जो है 2:1, 4:1, 3:1 और 1:1 का अनुपात है। तो इसका जो सही आंसर है वो पहला वाला है, 2:1 का इसमें अनुपात होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे त्रिज्या 1 है। ठीक है, त्रिज्या ए है और यहाँ पे दूसरी वाली की त्रिज्या 2a है। तो ये 2:1 का अनुपात इसमें बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, जब एक संवहन पाश यानी लूप में उत्पादित कुल धारा को एक चुंबकीय क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है, तो यह निम्न पर निर्भर करेगा। किस बात पर निर्भर करेगा? तो चुंबकीय प्रवाह के कुल परिवर्तन और संवाहक का प्रतिरोध, केवल अंतिम चुंबकीय प्रवाह, केवल चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन की दर पर और केवल प्रारंभिक चुंबकीय प्रवाह पे। तो इसका तो पहला आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रवाह के कुल परिवर्तन और संवाहक प्रतिरोध पर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं आप यहाँ पे, नियत दाब पर एक परमाणु गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, ये बताना है। तो 3/2 R होती है, 7/2 R होती है, या R होती है, या 5/2 R होती है। यहाँ पे R जो है वो गैस नियतांक है, आप लोगों को पता है। R जो होता है कैपिटल R, वो गैस नियतांक होता है। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5/2 R। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन अपन देखेंगे क्या है। सरल आवर्त गति के लिए गति का समीकरण क्या होता है। तो गति के 3 समीकरण तो आपको पता है, पर सरल आवर्त गति के लिए बताना है, इस गति का जो समीकरण है वो क्या होता है। तो यहाँ पे आप समीकरण देख पा रहे हैं, और जो सही समीकरण होगा वो होता है सेकंड वाला। इसका सही आंसर आ जाएगा d2y dt² इक्वल -ω² तो ये दूसरा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा आया हुआ था। 2019 का ये पेपर है। गोले के क्षेत्रफल को 0.007 मीटर स्क्वायर मापा जाता है। इस मात्रा में महत्वपूर्ण आंकड़ों की संख्या क्या है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है आपको। पहला ऑप्शन 4, 2, 3, 1। तो सही आंसर इसका जो है 1 हो जाएगा, 4 वाला। ठीक है, 1 हो जाएगा इसका। 1 का मतलब 4th नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन की एक बीम का उपयोग, बीम मतलब किरण का उपयोग, यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में किया जाता है। स्लिट की चौड़ाई d है। जब इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। कोई व्यतिकरण नहीं देखा जाता, फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाती है, फ्रिंज की चौड़ाई समान रहती है, फ्रिंज की चौड़ाई कम रहती है। सही आंसर होगा आपका चौथा वाला, फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन। एक तरल असमान अनुप्रस्थ काट के पाइप के माध्यम से बहता है। एक तरल जो है, एक द्रव है, तरल है, द्रव ये गैस हो सकता है। असमान अनुप्रस्थ काट के पाइप के माध्यम से बहता है। यदि A1 और A2 दो बिंदुओं पर पाइप के भाग के अनुप्रस्थ काट हैं और V1 और V2 क्रमशः इन बिंदुओं पर तरल के वेग हैं, तो इन बिंदुओं पर तरल के वेगों का अनुपात V1/V2 होगा, V1/V2 होगा अनुपात। तो बताना है इसमें क्या आंसर होगा इसका। तो A1/A2 है, सॉरी A2/A1 है, A1/A2 है, A1 इंटू A2 है, और 1/A1 इंटू जो है A1 इंटू A2। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा A2/A1, सॉरी पहला वाला जो है सही आंसर हो जाएगा A2/A1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। क्या 8वां क्वेश्चन है। एक कुंडली में 1 वोल्ट EMF उत्पन्न होता है जब इसके माध्यम से गुजरने वाली धारा 600
माइक्रो म्यू एस दिया है, तो माइक्रो म्यू एस में 0.1 अंगस्ट्राम से 0.2 अंगस्ट्राम में बदल जाती है। कुंडली का स्वप्रेरण बताना क्या होगा, तो कुंडली का स्वप्रेरण इसका सही आंसर है चौथा 6 mAh। ठीक है, 6 mAh इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9 क्वेश्चन है, क्या आया हुआ था। तो 55 किलोग्राम का एक व्यक्ति अपने सिर पर 20 किलोग्राम का एक निकाय रखता है। गुरुत्व के विरुद्ध उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा जब वह 20 मीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 0 कार्य यहाँ पर होगा। तीसरा इसका सही आंसर है 0 कार्य होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10वां क्वेश्चन जो है, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले एक दंड चुंबक को प्रबलता बी वाले एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि यह बी की दिशा के साथ एक कोण थीटा बनाता है। दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा होगी। दंड चुंबक की स्थिति तो क्या होगी देखना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला हो जाएगा -mb cos थीटा, चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11 क्वेश्चन। एक बंदूक से क्षैतिज के साथ एक कोण पर छोड़ा गया शेल अधर में फट जाता है। ऐसे में शेल के टुकड़ों के द्रव्यमान का केंद्र गति करेगा। द्रव्यमान का जो केंद्र है वो कैसी गति करेगा बताना, क्षैतिज गति करेगा या फिर अक्षय शेल के परवलयिक पथ की स्पर्जा के साथ गति करेगा जो गतिशील थी, या उसी परवलयिक पथ पर जिसमें फटने से पहले शेल गति कर रहा था, या लंबवत नीचे की ओर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा वाला जो सही आंसर है वो हो जाएगा उसी परवलयिक पथ पर जिसमें फटने से पहले शेल गति कर रहा था। ठीक है, तो इसका जो है तीसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 12वां क्वेश्चन क्या आया हुआ था। रेडियोधर्मी पदार्थ के एक नमूने में सक्रिय नाभिक की प्रारंभिक संख्या का कौन सा अंश नमूने के अर्धायु के आधे हिस्से के बाद अक्षय रहता है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नियत रहता है। ठीक है, उसमें कोई क्षय नहीं होता है। ठीक है, तो बताना है इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। पहला वाला इसका सही आंसर हो जाएगा 1/√2, 1/√2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट नरम लोहे के बने होते हैं क्योंकि, ये नरम लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं नरम लोहे के, तो ये आपको बताना है। तो इसका पहला जो है फर्स्ट वाला जो है सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या है, इसमें उच्च पारगम्यता और निम्न अवरोधन होता है, इसलिए ये नरम लोहे के बनाए जाते हैं। ठीक है, जो इस वे चुंबक होते हैं वो हमेशा नरम लोहे के बनाए जाते हैं। तो क्यों बनाते हैं, कारण आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। मान लीजिए कि Ne और NH एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों और छिद्रों की संख्या घनत्व संख्या को व्यक्त करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही इसमें होगा ये बताना है अपने को। तो Ne बराबर है NH और अर्धचालकों के लिए। ठीक है, कौन ये हो जाएगा इसका दूसरा वाला जो है सही हो जाएगा Ne बराबर NH यदि अर्धचालक निज अर्धचालक हो। ठीक है, तो इसके लिए जो है दूसरा आंसर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन। एक अमीटर 1 अंगस्ट्राम तक पड़ता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.81 ओम है। सीमा को 10 एम्पियर ठीक है, सीमा को 10 एम्पियर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध का मान क्या होगा ये बताना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा वाला 0.09 ओम जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन देखते हैं। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता 30 है, अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता 5 है, नेत्रिका की आवर्धन क्षमता होगी। ठीक है, अरे भैया इसको चालू करना, चालू कर दो, कुछ नहीं होता, 2 नंबर पे है ना, हाँ चालू कर दो। तो नेत्रिका की आवर्धन क्षमता क्या होगी ये बताना है, 35, 25, 6 या 3। तो इसका सही आंसर आएगा तीसरा वाला, क्या होगी 6 होगी इसकी आवर्धन क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 क्वेश्चन क्या आया हुआ था 2019 में पीएनएसटी में देखेंगे। तो 20 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाला एक उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले एक अवतल लेंस के संपर्क में है। इन लेंसों के संयोजन की क्षमता क्या है ये बताना है, इन लेंसों की संयोजन क्षमता। तो ये है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आंसर जो है -5 डायप्टर है, D4 डायप्टर, -10 डायप्टर, 10 डायप्टर, 5 डायप्टर। तो इसका सही आंसर जो है पहला वाला हो जाएगा -5 डायप्टर। ठीक है, पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 वाला क्या आया हुआ था। दो सुसंगत स्रोतों से उत्पन्न दो तरंगे S1 और S2 एक बिंदु P पर पूर्ण विनाशी व्यतिकरण दर्शाएगी यदि S1P माइनस S2P इक्वल क्या होगा बताना है इसमें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा 9 λ/2।
9 लेमडा अपान 2, लेमडा यहाँ पे एम्पियर को दर्शाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है 200 न्यूटन और 120 न्यूटन के दो बल 60 अंश के कोण पर अनत हैं, परिणामी बल क्या होगा। 60 अंश के कोण पर दोनों आरोपित हो रहे हैं, परिणामी बल क्या होगा ये बताना है। 180 न्यूटन होगा, 40 न्यूटन होगा, 280 न्यूटन होगा, 340 न्यूटन होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तीसरा वाला 280 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, है ना, 20 क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन है प्रतिरोध R ओम वाले एक तार को 10 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन्हें समांतर में जोड़ा जाता है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा ये बताना। तो नया प्रतिरोध जो है वो तीसरा वाला इसका आंसर आ जाएगा R/100 ओम। नया प्रतिरोध क्या बनेगा, R/100 ओम का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन क्या है देखेंगे। एक सुचालक यानी कंडक्टर 60 माइक्रो एम्पियर धारा का वहन करता है, यदि सुचालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 30 मिलीमीटर स्क्वायर है, mm स्क्वायर है, तो धारा घनत्व का मान क्या होगा। धारा घनत्व का जो मान होगा इसमें दूसरा वाला सही आंसर हो जाएगा इसका 2 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 22वां आया हुआ था वो क्या था देखिए। एक आदर्श गैस की तापमान पर, आदर्श गैस का तापमान पर RMS चाल यानी वर्ग माध्य मूल चाल जो है वर्ग माध्य मूल चाल, ठीक है, वी है 2T तापमान पर गैस के अणुओं की चाल का RMS मान यानी वर्ग माध्य मूल मान जो है वो बताना क्या होगा। तो इसके जो सही आंसर आएगा वो आएगा चौथा वाला √2v। √2v चौथा वाला सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्या आया हुआ था। विमी सूत्र ML-1 T-2 निम्न को दर्शाता है, दाब को, प्रतिबल को, यंग मापांक को या शक्ति को। तो चौथा सही आंसर हो जाएगा शक्ति का। ये विमी सूत्र है ML-1 T-1 किसका सूत्र होता है, शक्ति का होता है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन। दी गई दूरी पर दो बिंदु द्रव्यमान F के बराबर एक दूसरे पर गुरुत्वीय अंतःक्रिया बल लगाते हैं, यदि एक द्रव्यमान को दो गुना दूसरे को आधा कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी दो गुनी कर दी जाए, तो परिणामी अंतःक्रिया बल होगा, क्या होगा बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा तीसरा वाला। तीसरा सही आंसर हो जाएगा F/4, F/4, F का 4 गुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में निश्चित दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश बल F के साथ एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं मतलब। यदि आवेशों के बीच एक कांच की प्लेट लगाई जाती है तो बल F1 हो जाता है, हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है ये बताना है। तो F1 = 0 हो जाएगा, F1 इक्वल F हो जाएगा, F1 छोटा F हो जाएगा या F1 बड़ा F हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो तीसरा होगा, F1 हो जाएगा छोटा F के, F1 छोटा F इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। 2.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण वाले एक पहिए का प्रारंभिक कोणीय वेग 40 रेडियन प्रति सेकेंड दिया हुआ है। पहिए पर 10 न्यूटन का सतत बलाघूर्ण लगता है, वह समय बताइए जिसके दौरान पहिया 60 रेडियन प्रति सेकेंड तक त्वरित होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दूसरा वाला 5 सेकेंड। 5 सेकेंड का जो है समय लगेगा। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा 5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27वां क्वेश्चन। एक निकाय सरल आवर्त गति क्रियान्वित कर रहा है जब माध्य स्थिति से इसका विस्थापन 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है ना। पहले जो मध्य स्थिति से 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का विस्थापन हो जाता है, तो इसमें वेग क्रमशः 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। इस सरल आवर्त गति के समय अवधि क्या होगी बताना। समय अवधि क्या होगी बताना। इसमें जो समय अवधि है वो क्या हो जाएगी, दूसरा वाला ऑप्शन आएगा पाई सेकेंड। ठीक है, पाई सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन क्या है। एक निश्चित ग्रह पर पलायन वेग का मान 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अतः उस ग्रह की सतह के नजदीक चक्कर लगाने वाले एक सैटेलाइट की कक्षीय चाल का मान बताना है। तो कक्षीय चाल का मान क्या हो जाएगा, √2 किलोमीटर। तीसरा वाला सही आंसर हो जाएगा √2 किलोमीटर पर सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला, थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29वां क्वेश्चन, फिजिक्स का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। एक व्यक्ति 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से एक पहाड़ी के ऊपर साइकिल चला रहा है जिसका ढाल 20 में से एक है, जिसका ढाल 20 में से एक है। यदि आदमी और साइकिल का कुल द्रव्यमान 100 किलोग्राम है तो मनुष्य की शक्ति कितनी होगी बताना है इसमें। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा चौथा वाला 196 वाट, क्योंकि शक्ति का मात्रक वाट होता है तो 196 वाट, W का मतलब वहां पे है वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसका क्या है, 24 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ठोस बेलन 100 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय चाल से अपनी धुरी पर घूमता है। यदि बेलन की त्रिज्या 0.25 मीटर है तो बेलन के घूर्णन से जुड़ी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला 3750 जूल, है ना। यहाँ पे गतिज ऊर्जा पूछा, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, तो यहाँ जूल में आंसर आ जाए। तो इस तरह से आपने देखा कि ये फिजिक्स के 30 क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे, इस तरह के क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं 2019 के ही केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की। तो केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन भी यहाँ पर हम अटेम्प्ट कर लेंगे, देख लेंगे कैसे आए थे। ठीक है, 2019 में। तो पहला क्वेश्चन देखिए केमिस्ट्री का क्या है, नाभिकीय अम्लों में मौजूद नाइट्रोजनी क्षारकों का एक समूह निम्नलिखित है। इस समूह में पिरामिडिनों की संख्या की कुल संख्या क्या है ये बताना है यहाँ पे। तो यूरेसिल, गुआनिन, थाइमिन, एडिनिन, साइटोसिन, ये यहाँ पे दिए हुए हैं, पिरामिडिन दिए हैं, इनमें संख्या बतानी है। तो इसमें जो सही आंसर आ जाएगा वो चौथा वाला आ जाएगा। चौथा क्या है, 3 यहाँ पे जो है नाभिकीय अम्लों में मौजूद नाइट्रोजन क्षार जो है 3 यहाँ पे है ना, बाकी जो 2 है वो नहीं है। ठीक है, तो 3 यहाँ पर ये बता। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते क्या आया था। सेकंड क्वेश्चन, स्थिरता के घटते क्रम में निम्नलिखित आयनों की व्यवस्था करें। तो व्यवस्थित करना है उनको, और क्या करना है, स्थिरता के घटते क्रम के अनुसार इनको जमाना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो सही आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, दूसरा वाला सही आंसर हो जाएगा, है ना। H2 छोटा है, सॉरी H2 बड़ा है ना, घटते क्रम जमाना। ठीक है, घटते क्रम जमाना बड़ा पहले आएगा, तो H2 बड़ा है, H2 प्लस आयन जो है, फिर उसके बाद में आ जाएगा H2 माइनस आयन। मतलब सबसे बड़ा H2 है, उससे छोटा H2 प्लस आयन है, और उसके सबसे छोटा जो है H2 माइनस आयन। क्योंकि यहाँ पे देखो H2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे H2 इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ H2 ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, क्योंकि प्लस आवे से इसका मतलब दान कर दिया, दे दिया, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और यहाँ पे H2 माइनस है, तो इसने इसका मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन जो है लिया है ना। तो यहाँ पे यदि अपन स्थिरता की बात करें तो स्थिरता क्रम में सबसे बड़ा कौन होगा, H2 होगा, उसके बाद H2 प्लस और फिर H2 माइनस आयन होगा। ठीक है, तो दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है, अमीनो अम्ल कौन सा आवश्यक है यहाँ बताना। एस्पार्टिक अम्ल है, लाइसिन है, ग्लूटामिक अम्ल है, या टायरोसिन अम्ल है। तो सही इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा लाइसिन। ठीक है, सेकंड वाला इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसिन। लाइसिन जो है आवश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टेरिलीन के संबंध में गलत है। टेरिलीन के संबंध में कौन सा वाला जो गलत है वो देखना है अपने को यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, टेरिलीन को, ठीक है, टेरिलीन को परिवर्धन बहुलीकरण द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, ये जो है कथन है गलत है इसका। ये जो पहला वाला देखो बहुलीकरण, सॉरी दूसरा वाला जो है कौन सा कथन गलत है बताना है। तो टेरिलीन को परिवर्धन बहुलीकरण द्वारा तैयार करते हैं, ये गलत है, क्योंकि इसके द्वारा इसको तैयार नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पांचवा क्वेश्चन, जब तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल की वाष्प को 573 के पर गर्म तांबे के ऊपर से गुजारा जाता है तो निर्मित उत्पाद क्या है, मतलब कौन सा उत्पाद बनता है ये बताना है तो यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा कौन सा उत्पाद बनता है, वो बनता है दूसरा जो है सही आंसर हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन बनता है। 2 मिथाइल प्रोपीन दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस नहीं दे रहा हूँ, केवल ये बताना मेरा उद्देश्य है इस क्वेश्चन ये इस वीडियो का, कि आप लोग ये समझ पाएं कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है पीएनएसटी और पीवीएफटी में पूछे जाते हैं, ताकि आप लोग उस तरह के क्वेश्चंस को आप लोगों को आइडिया लग जाए, है ना, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी करके अपना सिलेक्शन श्योर कर सके। ठीक है, मैं सॉल्यूशंस नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूं कि क्वेश्चंस किस टाइप के, किस प्रकार के क्वेश्चंस किस सिलेबस से किस तरह से आते हैं, न्यूमेरिकल्स कितने आ रहे हैं, एनालिटिकल कितने आ रहे हैं, थ्योरिकल कितने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, सिर्फ ये दिखाना मेरा उद्देश्य है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पढ़ करके सीधे आंसर, क्योंकि ये मॉडल पेपर है तो आंसर्स मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि सॉल्यूशन देने में काफ़ी वक्त लगता है। ठीक है, और अभी वक्त नहीं है आप लोगों को सॉल्यूशन देने का, तो इस बात को समझिएगा। आप सिर्फ क्वेश्चंस के टाइप देखिए किस टाइप के आते हैं और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 6 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, एक अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक 10 है, यदि R बराबर 8 जूल प्रति कैलोरी प्रति मोल और T बराबर 300 K है, तो अभिक्रिया के लिए डेल G0 का मान बताना है। तो अभिक्रिया के लिए डेल G0 का मान क्या होगा ये बताना है। तो इसके जो सही आंसर है वो आ जाएगा -5.52, फर्स्ट वाला माइनस जो है फर्स्ट वाला आंसर सही आ जाएगा, -5.527 किलो जूल प्रति मोल, प्रति कैलोरी प्रति मोल। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा सर। ठीक है, डेल जी के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो एक प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल 6.93 मिनट है। रासायनिक अभिक्रिया के 99% तक पूरा होने के लिए आवश्यक समय कितना होगा? तो आवश्यक समय इसमें लगेगा 46.06 मीटर। मतलब ये जो है दूसरा वाला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 46.06 मिनट। मिनट सॉरी, मीटर बोल दिया था मैंने, मिनट सॉरी, क्योंकि अर्ध आयुकाल पूछा है, समय पूछा है यहाँ पे, तो समय मतलब मिनट में बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है। एक रासायनिक अभिक्रिया की दर तापमान में प्रत्येक 10 अंश वृद्धि के साथ दुगुनी हो जाती है। यदि तापमान 50 अंश सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है तो अभिक्रिया की दर क्या होगी? अभिक्रिया की दर क्या होगी उसके बारे में बताना। तो आपको जो ऑप्शन दिया है 10 गुना हो जाएगी, 24 गुना हो जाएगी, 64 गुना हो जाएगी या 32 गुना हो जाएगी। तो सही आंसर जो आप देख पा रहे हैं चौथा वाला होगा, कितना हो जाएगी? 32 गुना हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। 9वां क्वेश्चन 2019 में क्या पूछा था? परमाणु द्रव्यमान 75 वाला एक तत्व 5 एंगस्ट्रॉम फलक लंबाई के साथ घनीय जालक में क्रिस्टली होता है ना, घनीय जालक में क्रिस्टल के रूप में रहता है। यदि तत्व का घनत्व 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो धातु परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना है। धातु परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी? तो इसमें थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 2.165 एंगस्ट्रॉम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें सूत्र में मान रख करके इसको हल कर लेंगे तो इसका मान जो है निकल जाएगा। रेडियोधर्मी क्षय स्थिरांक पर तापमान का क्या प्रभाव होता है? ठीक है, तापमान का क्या, रेडियोधर्मी क्षय स्थिरांक को तापमान का क्या प्रभाव होता है? तो तापमान में बदलाव से यह अप्रभावित रहता है। ठीक है, दूसरा वाला सही हो जाएगा इसका, तापमान में बदलाव से यह अप्रभावित, तापमान का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक प्रयोग में यह प्रेक्षित किया जाता है कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के दहन की एंथैल्पी क्रमशः -393.5 और -283 किलो जूल प्रति मोल है। तो किलो जूल प्रति मोल में कार्बन मोनोऑक्साइड के निर्माण की एंथैल्पी की गणना कितनी होगी, मतलब कितनी एंथैल्पी बनेगी ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका तीसरा वाला, है ना, माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा, मानिए -110.5। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। केमिस्ट्री का 12 क्वेश्चन क्या आया पूछा था 2019 में। किसी परमाणु में दिए गए सेल के लिए एक कक्ष में निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनों में से किसमें अधिकतम नकारात्मक ऊर्जा मान होगा? ठीक है, किसमें होगा? तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो क्या है? एस है, मतलब सेकंड नंबर वाला एस है। ठीक है, किस में होगा? यहाँ पे पूछा हुआ है कि सेल के लिए कक्ष में निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन में से किसमें अधिकतम नकारात्मक ऊर्जा होगा? तो यहाँ पे बताना है एस पी डी एफ, 4 कक्षक होते हैं एस पी डी एफ, 4 से अधिक भी होते हैं पर यहाँ पे 4 दिया हुआ है। एस पी डी एफ तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? एस कक्ष में। ठीक है, जो है नकारात्मक ऊर्जा का मान जो है कम से कम होगा, ऊर्जा का मान होगा, अच्छा एस में होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक यौगिक 3 तत्वों एक्स वाई और जेड से मिलकर बना हुआ है। परमाणु X यूनिट सेल के प्रत्येक कोने में उपस्थित है, Y परमाणु प्रत्येक कोर पर उपस्थित है और Z परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित है। यौगिक का सूत्र होगा, यौगिक का क्या सूत्र होगा ये बताना है। तो यदि कोई बोल रहा है कि एक यौगिक है जो XYZ से बना हुआ है तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला जो है सही हो जाएगा इसका, XY3Z3। ठीक है, तीसरा वाला इसमें जो है सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था क्या आया हुआ, तो देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में एक आकार चयनात्मक उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? एक आकार चयनात्मक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो एल्कोहल से गैसोलीन के रूपांतरण में, अमोनिया के बनाने में, और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 यानी हाइड्रोजन गैस से मेथेनॉल बनाने में, संशोधन करने में, या एथिलीन का बहुलीकरण करने में। तो एल्कोहल से गैसोलीन बनाने में या उसको बदलने में, एल्कोहल गैसोलीन में बदलने में जो है इसका प्रयोग करते हैं, है ना, आकार चयनात्मक उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था हाँ वो देखते हैं क्या पूछा था। निम्नलिखित में से किस जाति में समन्वय सहसंयोजी आबंध नहीं होता? समन्वय सहसंयोजी आबंध किस में नहीं होता है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फार्मिक अम्ल है, HCOOH फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल में ये जो है समन्वय सहसंयोजी बंध नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था, 16 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व थैलेनाइड नहीं है, निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ये Pu जो है, ठीक है, Pu सेकंड वाला Pu जो तत्व है ना, उसका संकेत है, तो ये जो है नहीं होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन जो है,
निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम एंट्रापी है? यहाँ सबसे कम एंट्रापी किसकी होगी? 25 पर ऑक्सीजन गैस की, एसटीपी पर ऑक्सीजन गैस की, 30 पर ऑक्सीजन गैस की, या 0 केल्विन पर ऑक्सीजन गैस की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला। ठीक है, 0 केल्विन, यहाँ पे ओके मत समझिएगा इसको, ये 0 केल्विन है ना, ओके जैसे दिख रहा है। 0 केल्विन पर ऑक्सीजन गैस की जो एंट्रापी सबसे कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामान्य आयन प्रभाव दिखाता है? तो यहाँ पे सोडियम स्टेराइड और जो तीसरा वाला ऑप्शन है सोडियम स्टेराइड और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये जो है युग्म है ये सामान्य है ना, क्या बताएगा? आयनन प्रभाव को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में वांट हाफ गुणांक का उच्चतम मान होता है? वांट हाफ गुणांक का उच्चतम मान किस यौगिक में है? तो यहाँ पे देखिए ये चौथा वाला ऑप्शन जो है Al2SO4 होल थ्राइस, मतलब एल्युमिनियम सल्फेट में ये जो है उच्चतम अंक होता है वांट हाफ गुणांक का, है ना। ये चार में सबसे ज्यादा किसमें होगा? एल्युमिनियम सल्फेट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि प्रथम कोटि अभिक्रिया का 60% 60 मिनट में पूरा हो गया था तो उसी अभिक्रिया का 50% लगभग इतने समय में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा? 45, चौथा वाला आ जाएगा 45.31 मिनट। ठीक है, 45.31 मिनट। ठीक है, ये आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन, दो उप परमाणविक कण एक्स वाई विभिन्न वेगों के साथ गतिशील है। यदि कण एक्स की तरंग दैर्घ्य 10 गुणित 10 पर -10 की घात (10⁻⁸ 8 मीटर है तो कण y की तरंग दैर्घ्य क्या होगी यदि इसका संवेग x के संवेग का 1/4 हो? तो इसका जो है ना, इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? यहाँ पे पहला वाला इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला हो जाएगा, पहला वाला इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 4.0 यानी 4 मतलब 4 हो गया, 4 गुणित 10 पर -7 की घात मीटर, है ना। इसका जो है पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट 22 क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था 2015 में एग्जाम में। ठीक है, तो दिए गए यौगिकों एथिल बेंजोएट और ब्यूटेनिक एसिड के युग्म द्वारा प्रदर्शित समावयवता का प्रकार क्या है? समावयवता कौन सी होती है उसे बताना था। तो लिंकेज समावयवता, कार्यात्मक समूह समावयवता, समन्वय समावयवता और ज्यामिति समावयवता। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा कार्यात्मक समूह समावयवता पाई जाती है, इसमें सेकंड वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं 23वां क्वेश्चन, मोटर वाहन का एक रेडिएटर 2 लीटर एथिनॉल ग्लाइकॉल जिसका की घनत्व इतना इतना दिया हुआ है सहित 8 लीटर पानी से भरा होता है। वह न्यूनतम तापमान क्या है जिस पर रेडिएटर में पानी जमने का खतरा पैदा किए बिना वाहन को खड़ा किया जा सकता है? पानी के लिए जो KF का मान दिया है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, KF जो है वो क्या है? KF एक स्थिरांक होता है जो आप लोगों ने 12th में पढ़ा है, 12th की केमिस्ट्री में दिया हुआ है। KF जो है वो स्थिरांक होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि स्थिरांक है, F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का स्थिरांक है ये, तो ये एक स्थिरांक होता है। इसके जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा कौन सा वाला? पहला वाला आंसर सही हो जाएगा इसका, -8.4 अंश सेल्सियस इसका जो है पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न क्या है, प्रोप टू अन वन ऑल में सिग्मा और पाई बंध यानी बॉन्ड की कुल संख्या कितनी है ये बताना है। तो यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो 7 और जो पाई बॉन्ड है वो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है 25वां क्वेश्चन है नेक्स्ट, है ना। तो देखिए क्या दिया है 7096 अंश सेल्सियस 7096 अंश सेल्सियस पर दी गई अभिक्रिया हेतु Kp का मान क्या होगा ये बताना है यहाँ पर। तो ये क्या यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है 2NOCl, ये गैस रूप है, इक्वल 2NO बना गैस रूप और Cl2 निकल जाता है, वो भी गैस रूप में निकल रहा है। तो दिया गया Kc जो है ना, यहाँ पे एक स्थिरांक है Kc, तो इसका जो मान है वो कितना है, जो Kc का मान है वो कितना होगा, वह दे दिया यहाँ पर प्रश्न में 3.75 × 10⁻⁻⁶ दे दिया है। तो इसको हल करके बताना है कि अपनी ये जो मान है वो क्या होगा। तो उसका जो सही आंसर आ जाएगा, मान जो होगा चौथा वाला सही आंसर होगा 3.29 गुणित 10 पे -4 की घात, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था 26वां क्वेश्चन देखिए केमिस्ट्री का। तो दो आयनों X+ और Y- की आयनिक त्रिज्या क्रमशः 88 और 200 pm है। XY यौगिक के बंद पैक्ड क्रिस्टल में X+ की समन्वय संख्या क्या होगी? तो इसमें समन्वय संख्या बताना है, तो 4 है, 8 है, 6 या 3 है। तो इसमें जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 6 है, इसकी समन्वय संख्या क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है,
आप लोगों को ये क्वेश्चन रटना नहीं है, ये क्वेश्चन ही आएंगे ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आ जाएं, 2-4 क्वेश्चन में से फंस जाएं, पर आपको सिर्फ मैं प्रश्न के प्रकार बता रहा हूँ कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, ताकि आप उस तरह से अपने अध्ययन को जारी रख सकें। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप निम्नलिखित प्रक्रिया में SO3 गैस का किस प्रकार उत्पादन बढ़ाएंगे। एक रिएक्शन यहाँ पे दिया है 2SO2 मतलब 2 सल्फर डाइऑक्साइड के अणु दिए हैं प्लस ऑक्सीजन का एक अणु दिया है। यहाँ पे जो जो ये क्रिया हो रही है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये दोनों तरफ हो रही है, मतलब अभिकारकों से उत्पादी बन जाएगा, उत्पादों से अभिकारक भी यहाँ पे बन जाएगा। तो ये जब क्रिया करते हैं तो क्या बन जाते हैं, SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 अणु बनते हैं और ऊष्मा यहाँ पे निकलती है। ऊष्मा निकलने का मतलब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसमें अपने को आंसर बताना है कि क्या इसमें सही आंसर होगा। सही आंसर है इसका तापमान में कमी और दबाव में वृद्धि करके, इसको अपन ऐसा करते थे, तापमान में कमी और दबाव में वृद्धि, मतलब तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, तापमान में कमी और दबाव में वृद्धि। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन, देखिए क्या है। CU एक रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, एक नहीं सॉरी रिएक्शन या संकुल यौगिक दिया हुआ है CU कोष्टक में NH3 का होल फोर है, SO4 ये बात दिया। तो खलिस्तान की समन्वय संख्या सहित एक समन्वित यौगिक बताना, यौगिक है, तो इसमें बताना क्या है कि समन्वय संख्या इसकी बताना है। तो इसमें समन्वय संख्या क्या होगी ये बताना, 0 4 2 3। तो यहाँ पे समन्वय संख्या क्या है, 4 है। और समन्वय संख्या क्या होती है तो आप लोगों को पता है, आपने ये 12वीं में ये आपको सिलेबस में मिल जाएगा। ठीक है, ये संकुल यौगिक जो है, संकुल यौगिक क्या होते हैं, सहसंयोजी यौगिक, सॉरी सहसंयोजी यौगिक क्या संकुल यौगिक। तो क्या होता है इसमें समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे आ गया और ये 12वीं के सिलेबस में आपको मिल जाएगा। इसका सही जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, दूसरा वाला आएगा 4। ठीक है, दूसरा नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में जमाना है। निम्नलिखित यौगिक यहाँ पे नीचे दिए हैं। ठीक है, कोई यौगिक दे दिया है यहाँ पे, उनके संकेत यहाँ पे दिए। P4 प्रोपेनल है, Q4 प्रोपेनोइक एसिड है, R4 प्रोपेन 1 ऑल है और S4N ब्यूटेन है। तो इनके क्रम में जमाना है, इसको किस क्रम में जमाना है, देखो ऊपर अपन ने क्वेश्चन ने पढ़ा, किस क्रम में जमाना है, बढ़ते हुए क्रम में जमाना है, क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। सही आंसर इसका जो है कौन सा हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, सही आंसर जो है तीसरा इसका जो है सही आंसर हो जा रहा है यहाँ पे, है ना। क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम क्वथनांक जो है किसका होगा, एस का मतलब N ब्यूटेन का होगा, उसके बाद P का मतलब प्रोपेनल का होगा, R का होगा मतलब प्रोपेन 1 ऑल का होगा, और सबसे लास्ट में आ रहा है प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अपन आज फिजिक्स और केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन कवर करने वाले थे, मैंने पहले जैसा कहा था। तो यहाँ पे थर्ड लास्ट क्वेश्चन है ये। तो लास्ट क्वेश्चन क्या आया था, KMnO4 यानी पोटेशियम KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकरण पर इथाइल बेंजीन निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बनाता है। तो एसीटोफिनोन बनता है या बेंजोफिनोन बनता है, या बेंजोइक अम्ल बनता है, या बेंजाइल एल्कोहल बनता है। जिसमें बनता है बेंजोइक अम्ल बनता है। थर्ड वाला सही हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। तो देखा आपने, इस तरह से जो है 30 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के 30 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन 2019 के पेपर में पूछे गए थे आप लोगों को। तो इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप तैयार करिए। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को 11th और 12th की जो आप लोगों ने NCERT की बुक स्कूलों में पढ़ी है ना, कोई CBSE या NCERT की बुक्स अलग से करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नेट पर, यूट्यूब पर, गूगल पर ये पुराने साल के प्रीवियस पेपर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए उनकी PDF को, और जो है ऑनलाइन आप उसको पढ़ सकते हैं। किसी कोचिंग, यदि कोई आपने कोचिंग ज्वाइन किया है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वो और अच्छा है कि इससे आपको एक तरीका मिल जाएगा, है ना, सुविधा मिल जाएगी उससे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर करने हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा हुआ है कि यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको टफ पड़ती है तो आप क्या करिए कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जैसे कि बायो वालों का जूलॉजी जो होता है, बॉटनी होता है और इंग्लिश होता है, ये 3 सब्जेक्ट आपके पास अच्छे हैं। यदि आपको लग रहा है क्वेश्चन देखने के बाद कि काफ़ी टफ आते हैं, इसमें हमारी स्कोरिंग नहीं हो पाएगी, यदि आप 8-10 तक की स्कोरिंग कर पाती है, 15 तक की स्कोरिंग नहीं कर पाते हैं, तो आप जो है स्कोरिंग को अपनी जूलॉजी और बॉटनी की स्कोरिंग को बढ़ा लें और 70+ कर सकते हैं। इस तरह से आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। हम अगले बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश के क्वेश्चंस लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए। इन्हीं वीडियोस को ऐसे ही सारे मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशन को देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, लव यू, बाय।